जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम वोकैब को ट्रिक से लाते हैं। यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं। ये जो वोकैब होती है सभी जो एग्ज़ामों के लिए होती है, सभी एग्ज़ाम के जो है ये क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं। और क्या होते हैं कि यूट्यूब पर अगर आप देखते हैं कि ट्रिक से कराया तो है, लेकिन अब मैक्सिमम कितने 500,000 वर्ड, आपको 2000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से करने वाले हैं, जितनी भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने, जितनी भी एसएससी में पूछी जाती है, जितनी भी बैंक में पूछी जाती है, जितनी भी डिफेंस में पूछी जाती है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है पेंचेंट। अपना पहला वर्ड क्या है? पेंचेंट। अपना पहला वर्ड है पेंचेंट। क्या वर्ड है? पेंचेंट। पेंचेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पेंचेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रुचि या इंटरेस्ट या फॉन्डनेस। जब क्या होता है कि कोई होता है कि किसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, कोई होता है जिसे खेलने में बहुत ज़्यादा क्या होता है रुचि होती है, क्या होता है कोई होता है कि जैसे क्रिकेट देखने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। जैसे कि आज जो है भारत ने क्या होता है पाकिस्तान से मैच जीत लिया है, जो वर्ल्ड कप में था। और क्या होता है किसी को क्या होता है कि बहुत कुछ काम करने में रुचि होती है, किसी को रीडिंग करने में रुचि होती है। तो एक रुचि, पेंचेंट का मतलब क्या होता है? रुचि। किसका मतलब क्या होता है? रुचि। हिंदी में क्या है? रुचि या इंटरेस्ट। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट। क्या? इंटरेस्ट। और एक और सिनोनिम्स लिख सकते हैं। एक और सिनोनिम्स क्या है? फॉन्डनेस। क्या है? फॉन्डनेस। क्या है? फॉन्डनेस, ठीक है। तो पेंचेंट का मतलब क्या है? रुचि या इंटरेस्ट। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद कराने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक हम आपके सामने बनाएंगे। इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे? यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रिक। इसकी क्या ट्रिक बनाएंगे देखना सा, आप भी ट्रिक बनाना सीख जाएंगे। अगर आप हमारे साथ वर्ड करते हैं तो आप भी ट्रिक बनाना सीख जाएंगे। अब इसमें क्या है, हम ऐसा वर्ड उठाएंगे, ऐसे एक वर्ड उठाएंगे जिससे हमारी ट्रिक बन सके। तो हमने क्या होता है, ये उठा लेते PENCHAN, ये उठा लेते हैं PENCHAN, ये उठा लिया। क्या उठा लिया? PENCHAN। अब इससे क्या बना? पंचांग। पंचांग क्या होता है? पंचांग होता है क्या होता है? प्राचीन हिंदू कैलेंडर। और पंचांग क्या होता है? प्राचीन हिंदू कैलेंडर। जैसे कि आपके जो दादी बाबा हैं वो क्या होता है, वो तो जो तारीख देखते हैं वो किस में देखते हैं? जो वो देखते हैं पंचांग में देखते हैं। तो पंचांग क्या होता है? पंचांग क्या होता है? प्राचीन हिंदू कैलेंडर होता है। तो इसी से ट्रिक बनाई है कि पुराने लोग होते हैं उन क्या होता है, वो जो क्या होता है, वो पंचांग के कैलेंडर के में क्या होता है, डेट देखने में रुचि रखते हैं। जो पुराने लोग होते हैं पंचांग में तारीख देखने में रुचि रखते हैं। तो उसी से ट्रिक बन गई है पुराने लोग। क्या लिख लेते हैं? पुराने लोग पंचांग में तारीख देखने में रुचि रखते हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या नहीं, पुराने लोग पंचांग में तारीख देखने में रुचि रखते हैं। तो हम अपनी इस अंडरलाइन कर देते हैं जो हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस क्या है? रुचि को याद करना या इंटरेस्ट को याद करना, ठीक है। इसमें या क्या कहते हैं, या स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो पेंचेंट का मतलब है रुचि या इंटरेस्ट या फॉन्डनेस। और इसकी ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा? पंचांग। इससे क्या उठा लेता है? PENCH। इससे क्या होगा? पंचांग। पुराने लोग पंचांग में तारीख देखने में रुचि रखते हैं। जो क्या कहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो नया कैलेंडर है हमें वो समझ नहीं आता। जो पुराने कैलेंडर होते हैं वो उसमें ही तारीख देखते हैं, उसमें ही तारीख देखने में रुचि रखते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? इसको याद करना या रुचि को याद करना, ठीक है। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते। अपना अगला वर्ड है स्कोर। अपना अगला वर्ड है स्कोर। अपना अगला वर्ड का स्कोर, ठीक है। तो क्या कहते हैं? स्कोर। इसका मतलब क्या होता है? स्कोर का मतलब होता है कि क्या होता है कि एक रफ चीज़ से किसी चीज़ को साफ करना। एक जो खुरदरा चीज़ होता है ना, उससे किसी चीज़ को साफ करना। जैसे कि जो रेगमाल होता है ना, रेगमाल का उपयोग, रेगमाल क्या होता है? रफ होता है। रेगमाल क्या होता है? बहुत ज़्यादा रफ होता है। उससे क्या होता है? उससे जो है जब लोहे में क्या होता है, जंग लग जाती है तो उससे साफ किया जाता है। तो क्या होता है? रेग माल से क्या है, जो लोहे में जंग लग जाती है उसे साफ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है
कि खुरदरे सामान से खुरदरे सामान से खुरदरे सामान से साफ करना, खुरदरे सामान से साफ करना। जैसे जो रेगमाल क्या होता है, रेगमाल खुरदरा होता है, उससे जो है जो रेलिंग्स होती हैं, जो भी लोहे का सामान होता है उससे साफ किया जाता है। तो इसका मतलब होता है खुरदरे सामान से साफ करना, या क्या है, या क्लीन करना, या टू क्लीन। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक बना लेते हैं आपके सामने ट्रिक क्या बनाते हैं, अपने वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, अपने वोकैब से क्या वर्ड उठाते हैं, यस उठा लिया और COUR उठा लिया। क्या उठा लिया, यस उठा लिया। इससे क्या उठा, इससे हिंदी में लिख लेते हैं, इससे क्या कार हो गया। इस कार, ये जो कार है ना, ट्रिक बनाइए, पहले बता दें कार क्या है। कार जो है बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और उसमें जंग लग चुके हैं, तो इससे ट्रिक बन रही है, इस कार को रामू रेगमाल से साफ कर रहा है। ट्रिक क्या होंगी, इस कार को रामू रेगमाल से साफ कर रहा है। इस कार का मतलब होता है खुरदरे सामान से साफ करना है, टू क्लीन करना। ट्रिक क्या है, इस कार को रामू रेगमाल से साफ कर रहा है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलता है। अपना अगला वर्ड है स्पेस मोडिंग। अपना अगला वर्ड क्या है, स्पेस मोडिंग। अपना अगला वर्ड है स्पेस मोडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इर्रेगुलर या अनियमित रूप से। जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो क्लास तो करते हैं, वो उन्होंने 2 दिन क्लास किया, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, वो अनियमित हो जाते हैं। 2 दिन क्लास करते हैं, 8 दिन नहीं करते हैं, 2 दिन करते हैं और क्या होता है 4 दिन नहीं करते, वो क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, अनियमित या इर्रेगुलर। अनियमित या इर्रेगुलर, अनियमित या इर्रेगुलर या इंटरमिटेंट, ये क्या है, सिनोनिम्स है। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, याद करने की ट्रिक बना लेते हैं। याद करने की ट्रिक बनाते हैं। आपने इस वोकैब से वर्ब उठा लेते हैं। इससे यस उठा लिया, यस PAS, इससे क्या उठा लिया, MOD उठा लिया। इससे क्या होगा, स्पर्श। स्पर्श क्या है, एक लड़के का नाम है। स्पर्श क्या है, एक लड़के का नाम है। इससे क्या होगा, मदर। इससे क्या होगा, मदर। MOD है तो इससे क्या होगा, स्पर्श की जो मदर है उसे अनियमित रूप से पढ़ाते हैं, मतलब कि स्पर्श की माता है ना, उसे डेली नहीं पढ़ाते। तो ट्रिक क्या है, स्पर्श की मदर उसे अनियमित रूप से पढ़ाती हैं। स्पर्श की मदर उसे अनियमित रूप से पढ़ाती हैं, अनियमित रूप से पढ़ाती हैं। कि स्पर्श की मदर जो है वो उसे अनियमित रूप से पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, स्पर्श, इससे क्या होगा, मदर। स्पर्श की मदर क्या है तो उसे अनियमित रूप से पढ़ाते हैं। तो स्पर्श मॉडी का मतलब अनियमित, इर्रेगुलर, इंटरमिटेंट। इसकी ट्रिक क्या है, इससे स्पर्श, इसका होगा मदर। स्पर्श की मदर उसे अनियमित रूप से पढ़ाती हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है बेनिस। अपना अगला वर्ड है बेनिस। अपना अगला वर्ड क्या है, बेनिस। बेनिस, अपना अगला वर्ड है बेनिस। बेनिस का मतलब समझ लेते हैं। बेनिस का मतलब क्या होता है, बेनिस का मतलब होता है कि कोई देशद्रोह करता है तो उसे देश से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, देश से बाहर निकाल देना। जैसे क्या होता है कि क्या होता है, जब पुराने समय में क्या होता है, जब जो राजा होते थे, और कोई भी राजद्रोह करता था, उसे क्या होता है, उससे जो भी स्टेट था उससे पूरा निर्वासित कर देते कि
तुम्हारा यहाँ पर कोई भी स्थान है, तो बेनिस का मतलब क्या होता है, देश से निकाल देना, देश से निर्वासित करना। इसका मतलब क्या होता है, देश से निर्वासित करना। देश से निर्वासित करना। और इसका इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सिनोनिम से एग्जाइल। क्या है, एग्जाइल है। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक बना लेते हैं। याद करने की ट्रिक बना लेते हैं। आपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। बी, इससे BAN उठा लिया, इससे उठा लिया यस उठा लिया, ये BAN उठा लिया, इससे एस उठा लिया। इससे क्या होगा, बेन हो गया, इससे क्या होगा, स्टोक्स हो गया। बेन स्टोक्स को आप लोग जानते हैं। बेन स्टोक्स क्या है, एक क्रिकेटर है। कहाँ का है, इंग्लैंड का है। तो उसी से ट्रिक बना ली है। बेन स्टोक्स ने कुछ राजद्रोह, कोई भी देशद्रोह कर दिया, तो उससे क्या होता है, देश से बाहर निकाल है। तो ट्रिक क्या है, बेन स्टोक्स को देशद्रोह के लिए, उसने कुछ देशद्रोह कर दिया होगा, तो क्या है, बेन स्टोक्स को देशद्रोह के लिए देश से बाहर निकाला गया, या देश से निर्वासित किया गया। देश से निर्वासित किया गया। ठीक है। तो बेनिस का देश से निर्वासित करना, एग्जाइल करना। इसकी ट्रिक क्या है, बेन, इससे बेन स्टोक्स को देशद्रोह के लिए देश से निर्वासित किया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। तो अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है मिथ। अपना अगला वर्ड क्या है, मिथ। मिथ, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मिथ। जैसे कि ये मिथ है कि जो है रामायण, कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, मिथ है। ये क्या है, मिथ है। और कुछ लोग कहते हैं जो महाभारत क्या है, मिथ है। मिथ का मतलब क्या होता है, पौराणिक। क्या होता है कि काल्पनिक, इमेजिनरी या मन गढ़ंत। इसका मतलब क्या है, मन गढ़ंत, जो सिर्फ एक कल्पना है, जो सिर्फ क्या है, कल्पना है, जो रियलिटी नहीं है, या कह सकते काल्पनिक। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रियल, जो है वास्तविक। रियल का हिंदी में कहता है वास्तविक। तो इसका मतलब क्या होता है, मिथ का मतलब कहता है मन गढ़ंत या काल्पनिक या इमेजिनरी। ठीक है। तो इसको कैसे, जैसे कि जो कुछ लोग मानते हैं कि जो रामायण है वो क्या है, एक मिथ है। रामायण क्या है, एक मन गढ़ंत है। कुछ लोग मानते हैं कि जो महाभारत है वो क्या है, एक मिथ है या एक मन गढ़ंत है। तो इसको कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक बना लेते हैं। इससे क्या हुआ, MYTH उठा लेते हैं, MYTH। इससे क्या समझ लेते हैं, मैथ। इससे क्या समझ लेते हैं, मैथ। कुछ लोग मैथ को मनगढ़ंत मानते हैं, कुछ लोग कि ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ट्रिक क्या है, कुछ लोग मैथ को मनगढ़ंत मानते हैं या काल्पनिक मानते हैं। ट्रिक क्या है, कुछ लोग मैथ को मनगढ़ंत मानते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, मनगढ़ंत को याद करना। ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है, मनगढ़ंत को याद करना। जो मिथ का मतलब मनगढ़ंत है। अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है क्वांडरी। अपना अगला वर्ड क्या है, क्वांडरी। आपको सामने लिख देते हैं क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी। इसका क्या मतलब होता है, क्वांडरी का मतलब होता है असमंजस या नॉट एबल टू डिसाइड, कि कुछ भी को निर्णय करने में क्या होता है, असमंजस में होना। जैसे क्या होता है कि अगर आप कहीं भी किसी मॉल में जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं, आपके सामने बहुत सारे कलर आ जाते हैं। आपके सामने नीले, पीले, जो भी आपके बहुत सारे पसंदीदा कलर है वो सामने आ जाते हैं। तो आप क्या होता है, असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें कौन सी शर्ट लेनी है। वो तो आप क्या हो जाते हैं कि डिसाइड करने में असमर्थ होते हैं। तो वही क्या है, आप क्वांडरी में पड़ जाते हैं। क्या है, आप क्वांडरी में पड़ जाते हैं, मतलब असमंजस हो जाते हैं कि हमें कौन सी शर्ट लेनी चाहिए, कौन सी शर्ट नहीं लेनी चाहिए। तो किसी को चूज करना चाहिए, किसको न चूज नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या था, असमंजस। इसका मतलब क्या था, असमंजस। असमंजस का मतलब
डिसाइड करने में एबल ना होना, और इसका नॉट एबल टू डिसाइड, नॉट एबल टू डिसाइड, क्या नॉट एबल टू डिसाइड, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब असमंजस है, नॉट एबल टू डिसाइड। जब यही एग्जांपल, जैसे कि जब आप कहीं भी किसी भी दुकान में जाते हो, शर्ट लेने आते हो, बहुत सारे कलर की मिल जाती हैं, तो आप क्या होते हैं कि असमंजस में पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब असमंजस है, नॉट एबल टू डिसाइड। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक बनाएंगे। याद करने की ट्रिक क्या बनाएंगे? आपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे? वर्ड क्या उठाएंगे? QUAN, क्या उठाएंगे? QUAN, पहले ये उठा लिया, QUAN उठा लिया, फिर DARI उठा लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे बनाते क्वीन। क्वीन क्या होती है? रानी। इससे क्या होगा? डरी। इससे ट्रिक क्या बनाएगी? जो क्वीन है ना, क्वीन डरी और असमंजस थी। क्वीन क्या थी? डरी और असमंजस थी। जैसे कि हाँ, उसको कोई भूत दिख गया तो क्या है? असमंजस में पड़ गई। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसके लिख देते हैं क्वीन डरी और असमंजस थी, असमंजस में थी। क्या है? क्वीन डरी और असमंजस में थी। असमंजस में थी, क्वीन डरी और असमंजस में थी, ठीक है। तो अपने असमंजस के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। आपने असमंजस के नीचे अंडरलाइन कर लिया। तो क्वांटिटी का मतलब कहता है असमंजस है, नॉट एबल टू डिसाइड। और ट्रिक क्या है? कौन, इससे क्या होगा? क्वीन इसके डरी, क्वीन डरी और असमंजस थी। इससे क्या होगा? क्वीन इससे क्या होगा? डरी, क्वीन डरी और असमंजस में थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपने अगले वर्ड पे आते हैं। अपना अगला वर्ड है ग्रेसियस। अपना अगला वर्ड क्या है? ग्रेसियस। कौन सा? हाँ, ग्रेसियस, GRACIOUS, ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? ग्रेसियस का मतलब है दयालु या काइंड या जेनरस। इसका मतलब दयालु या काइंड या जेनरस। जैसे कि जो अगर कंपैरिजन करें, जो पुराने लोग और जो नए लोग, जो 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 क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा ग्रेसियस होते हैं। जो जो मॉडर्न लोग हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा दयालु होते हैं। जैसे कि अगर आप लेते हैं बिलियनियर, जो भी भारत की जो बिलियनियर हैं, जैसे रतन टाटा। रतन टाटा क्या है? रतन टाटा बहुत ज्यादा हम्बल पर्सन है, बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। और उसी उसी जगह आप ले लेते हैं अंबानी और अडानी। ये क्या है? ये क्या है? काइंड नहीं है। ये क्या है? काइंड नहीं है। तो क्या है? आप एग्जाम्पल बना सकते हैं कि रतन टाटा इज अ ग्रेसियस पर्सन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रतन टाटा इज अ ग्रेसियस पर्सन। इसका एग्जाम्पल क्या होना? रतन टाटा इज अ ग्रेसियस पर्सन। तो ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? दयालु या काइंड। इसका मतलब दयालु या काइंड या जेनरस, ठीक है। इसका मतलब दयालु या काइंड या जेनरस। आप हमारे साथ देख सकते हैं तो ज्यादा ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ग्रेसियस में दयालु या काइंड या जेनरस, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, याद करने की ट्रिक बना लेते हैं। आपके सामने ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक क्या बनाएंगे? अपने इस वोकैब से वर्ड उठाएंगे। वोकैब से क्या वर्ड उठाएंगे? GRACI उठाएंगे। GRAC और CI उठा लिया। इससे क्या होगा? ग्रेसी। इससे क्या होगा? सिंह। इससे क्या? ग्रेसी सिंह। ग्रेसी सिंह क्या है? एक पंजाबी है। क्या है? एक पंजाबी है। जैसे जो जो पंजाबी होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं? वो बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। वो क्या होता है? बहुत ज्यादा काइंड होते हैं। तो इसी से ट्रिक बोले कि ग्रेसी सिंह क्या है? बहुत ज्यादा दयालु पर्सन। क्या होता है? ट्रिक क्या है? ग्रेसी सिंह बहुत ज्यादा दयालु पर्सन है। तो ट्रिक क्या है? ग्रेसी सिंह बहुत ज्यादा दयालु है। ट्रिक क्या है? ग्रेसी सिंह बहुत दयालु है या काइंड है या जेनरस है, ठीक है। तो अपने दयालु के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ग्रेसी सिंह दयालु या काइंड है जेनरस की ट्रिक क्या है? ग्रेसी सिंह क्या है? बहुत ज्यादा दयालु है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है सेव करना है, बचाना। जैसे कि
आग, कहीं भी आग लग गई, कहीं भी आग लगी, तो जो पुलिस मैन होते हैं, वो जो पुलिस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्क्यू करने आते हैं। जो लोग होते हैं उनको रेस्क्यू करने, जो फायर ब्रिगेड होती है वो क्या करते हैं, लोगों को रेस्क्यू करने आते हैं, रेस्क्यू में बचाने आते हैं। जब कहीं भी एक्सीडेंट, जब कहीं भी कुछ मतलब कि जो अनप्लीजेंट हो जाता है, जब कहीं भी दुर्घटना हो जाती है, जब कहीं भी आग लग जाती है, तो क्या होते हैं लोग, जो पुलिस क्या होते हैं, रेस्क्यू करने। रेस्क्यू में आप रेस्क्यू वर्ड को सुना होगा, रेस्क्यू में होता है बचाना। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना या सेव करना। इसका मतलब है बचाना या सेव करना, बचाना, सेव आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक बनाएंगे। याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब को क्या होता है, तोड़ लेते हैं दो वर्डों में, RESCUE। इससे क्या होगा, रेस हो गया, इससे क्यों, क्या है, पुलिस क्या है बहुत ज्यादा दूर थी, जहां आग लगी उससे क्या है, पुलिस बहुत ज्यादा दूर थी। तो क्या है, जो पुलिस क्या है बहुत ज्यादा दूर से रेस करके आई, क्यों आई, क्या होता है, लोगों को बचाने के लिए। पुलिस बहुत दूर से रेस करने आई, क्यों आई, लोगों को बचाने के लिए। तो इसकी ट्रिक क्या है, पुलिस बहुत दूर से रेस करके आई, पुलिस बहुत दूर से रेस करके आई, क्यों आई, लोगों को बचाने के लिए, क्यों आई, लोगों को बचाने के लिए। लोगों को बचाने के लिए। तो रेस्क्यू का मतलब बचाना है, सेव इसकी ट्रिक है। ऐसे क्या, रेस, इससे क्यों, रेस, पुलिस बहुत दूर से रेस करके आई, क्यों आई, लोगों को बचाने के लिए। तो हमारा पर्पस क्या है, बचाना। इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं या बॉक्स भी बना सकते हैं। तो रेस्क्यू में बचाना है, सेव करना। तो इसकी ट्रिक है रेस, इसी क्यों, रेस, पुलिस बहुत दूर से रेस करके आई, क्यों, लोगों को बचाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है कोरोनेशन। अपना अगला वर्ड है कोरोनेशन। अपना अगला वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन की स्पेलिंग लिख देते हैं। कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। राज्याभिषेक, जैसे कि जो रामायण में क्या होता है, भगवान श्री राम का क्या होता है, राज्याभिषेक हुआ था। उनके क्या होता है कि दीपक क्या कहते हैं, उनके 14 वर्ष के वनवास की बात, तो कोरोनेशन का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। तो कोरोनेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, राज्याभिषेक, ठीक है। तो कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक बनाएंगे। याद करने की ट्रिक क्या है, अपने इस वोकेब से वर्डों को तोड़ेंगे। वर्डों को क्या तोड़ेंगे, CORONATION, CORONATION, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कौरव होगा। इससे क्या कौरव, कौरव कौन थे, महाभारत में क्या थे, कौरव थे। इससे क्या हुआ, नेशन। तो इसकी ट्रिक क्या है, कौरवों का नेशन में क्या है, राज्याभिषेक हुआ। कौरवों का नेशन में राज्याभिषेक हुआ। आप यहां लिख सकते हैं, कौरवों का नेशन में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। तो कौरवों का नेशन में क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, राज्याभिषेक के नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ब्लाजी। अपना अगला वर्ड क्या है, ब्लाजी। ब्लाजी का मतलब होता है, जब कहीं भी आग लग जाती है, तो वहां पर एक चमक दिखाई पड़ती है। वो एक क्या होता है, बहुत ज्यादा साइन दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब है चमकदार, या एक चमक। इसका मतलब है चमकदार।
ये चमकता हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का ट्रिक है, याद करने की ट्रिक क्या है, ब्लाजी से बना देते हैं ब्लेजर। ठीक है, इसकी ब्लाजी से क्या बना देते हैं, ब्लेजर। जैसे कि एक पार्टी में एक दोस्त क्या है, ब्लेजर पहन गया, तो उसका ब्लेजर क्या था, बहुत ज्यादा चमक रहा, तो उसी से ट्रिक बना ली ब्लेजर। अगर पार्टी में सोहन का ब्लेजर बहुत चमक रहा था, सोहन का ब्लेजर बहुत चमक रहा था। क्या होता है, पार्टी में सोहन का ब्लेजर बहुत चमक रहा था। तो ब्लाजी का चमकदार, इसकी ट्रिक है ब्लेजर। इसे क्या, ब्लेजर। पार्टी में सोहन का ब्लेजर बहुत चमक रहा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो में बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।